नमस्कार मित्रों, आप सभी को पावन पर्व महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा व्रत जिसे अनजाने में भी कर लिया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। एक ऐसी कथा जिसमें एक क्रूर शिकारी भी शिव कृपा से महात्मा बन गया। आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि की वही पावन और चमत्कारी व्रत कथा। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि का व्रत करता है उसे पुण्य मिलता ही है, लेकिन जो इस व्रत कथा को सुनता या पढ़ता है उसे भी भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक शिव भक्त को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। एक बार माता पार्वती ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा सरल और श्रेष्ठ व्रत है जिसे करने से मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा प्राप्त कर सके। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को जो शिवरात्रि का व्रत करता है वह मेरा प्रिय बन जाता है। और तब शिवजी ने पार्वती जी को एक अद्भुत कथा सुनाई। शिवजी बोलते हैं, बहुत समय पहले एक नगर में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वह जंगल में पशुओं का शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। वह स्वभाव से कठोर और हिंसक था, लेकिन वह एक साहूकार का ऋणी भी था। एक दिन ऋण समय पे ना चुका पाने के कारण साहूकार ने उसे पकड़कर एक शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से वह दिन महाशिवरात्रि का था। शिकारी दिन भर बंदीगृह में रहा। वह भूखा प्यासा था, कोई उसे भोजन तक ना पूछने वाला। रात होते होते उसने वहां शिव कथा और शिवरात्रि व्रत का महत्व सुना। अगले दिन ऋण चुकाने का वचन देकर वह मुक्त हुआ और शिकार के लिए जंगल की ओर निकल गया। संध्या हो चुकी थी। भूख और प्यास से व्याकुल शिकारी एक जलाशय के पास पहुंचा। वहां एक बेलपत्र का वृक्ष था। वह उस पेड़ पर चढ़कर शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। उसे यह ज्ञात नहीं था, उसी वृक्ष के नीचे सूखे पत्तों से ढका एक शिवलिंग स्थापित है, और मचान बनाते समय उसने जो टहनियां और पत्ते तोड़े वह सीधे शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार अनजाने में ही उससे पहले पहर की पूजा संपन्न हो गई। रात का पहला पहर बीता। एक गर्भवती हिरनी पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर वार चढ़ाया। जैसे ही प्रतीक्षा खींची, कुछ बेलपत्र और जल की बूंदें शिवलिंग पर गिर गईं। यह उसकी दूसरी पहर की पूजा थी। हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, मुझे बच्चे को जन्म देने दो, फिर मैं स्वयं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। शिकारी का हृदय थोड़ी देर के लिए पिघला और उसे उसने जाने दिया। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी आई। उसने भी जीवन दान मांगा। मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ, मिलकर लौट आऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। फिर से बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। तीसरी पहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। रात्रि का अंतिम पहर था। एक हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी निवेदन किया, बच्चों को उनके पिता को सौंप कर लौट आऊंगी। शिकारी पहले क्रोधित हुआ, लेकिन उसकी ममता देखकर उसका हृदय पिघल गया। उसे भी उसने जाने दिया। थोड़ी देर बाद एक बलवान हिरण आया। उसने कहा, यदि तुमने मेरी पत्नियों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, और यदि उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी जाने दो। अब तक शिकारी का मन पूरी तरह से बदल चुका था। पूरे दिन का उपवास, रात्रि जागरण, बेलपत्र पर चढ़ना, इन सब ने उसके भीतर की हिंसा को पिघला दिया था। उसने हिरण को भी जाना। कुछ देर बाद पूरा हिरण परिवार उसके सामने उपस्थित हो गया। वे बोले, अब तुम हमारा शिकार कर सकते हो। लेकिन शिकारी की आंखों में से आंसू बहने लगे। उसका हृदय पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था। उसने धनुष बाण त्याग दिए और जीव हिंसा का मार्ग छोड़ दिया। देवलोक से यह सब भगवान शिव देख रहे थे। शिकारी की करुणा और परिवर्तन से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए। उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया और नया नाम दिया, गुह। कहा जाता है यही गुह आगे चलकर भगवान राम के परम मित्र बने। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, सच्ची भक्ति हृदय परिवर्तन से होती है। व्रत केवल शरीर का नहीं, मन का भी होना चाहिए। करुणा ही सच्चा धर्म है। भगवान शिव सरल हृदय से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। इसी तरह की भक्ति वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।